राजनीतिक लोगों का अपराधियों से साठगांठ है या संरक्षण है? यही जानना चाह रहे थे कि उस राजनीतिक प्रोग्राम में वहाँ पर ये थे। उसके लिए मैंने प्रिंसिपल से भी पूछा है, जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है निशांत, उससे भी पूछा है, बट वो ये कह रहा है कि साहब मैंने इनको नहीं बुलाया। तो इनको कॉल किसने किया, ये भी एक जांच का विषय है। इनको मंच पे बिठाया, इनका महिमा मंडन किया गया, क्यों किया गया? जब ये वांटेड अभी हमारे पास किसी मुकदमे में नहीं, लेकिन बहुत सारे मुकदमों में ये हैं, आरोपी हैं, कोर्ट में इनके मुकदमे चल रहे हैं। और अब ये जो फायरिंग हुई है उसमें रामफल, गिरधारी, विक्रम बबेड़ी, ये नामजद आरोपी हैं। अब नामजद आरोपी की किससे रिलीवेंसी है, एक दिन पहले किसके साथ देखा गया है, तो उसको बुला के पूछताछ करना स्वाभाविक है। ये एक जनरल प्रोसीजर है। कानून का पालन हम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। और जितना कानून के दायरे में रहकर, मैं कानून के दायरे से बाहर नहीं जाता हूँ, जितना होगा जो इसमें आएंगे, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है किसी तरह का, इसमें हम काम कर रहे हैं। कल सांसद महोदय साहब कर रहे थे, बार बार एक बात को लेकर डर रहे थे कि किस विषय को लेकर उनको उठाया गया, क्या कोई हार्डकोर अपराधी थे जब उनको इस तरह उठा के लॉकअप में डालना? अगर उनको फोन करके आप बुला सकते तो आप आगे क्या कुछ सर? उनको फोन करके उनको थाने पे एक जनरल पूछताछ के लिए तलब किया गया था। खुद के साधन से आए थे। सांसद महोदय आते, उनका स्वागत है, वो मुझसे पूछते कि भी किस लिए लेके आए हो और इन्होंने क्या बताया। अगर वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं होते तो बात करते। वो सीधे आगे कह रहे हैं कि मेरे समर्थकों को क्यों उठा लिया। क्या उनके तीन चार समर्थक ही हैं यहाँ पे? मैं तो मानता हूँ कि हजारों लाखों समर्थक हैं। मेरी पोस्टिंग को 1 साल हो गया यहाँ पे, तो बहुत सारे समर्थक उनके आ चुके होंगे किसी पूछताछ में, किसी मुकदमे में। ये मैं अभी थाने पे आया तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, जो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कह रही थी कि पुलिस सही काम कर रही है। ज़्यादा मेरी उनसे बात नहीं। कल किस तरह का क्या मामला था, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे लगातार? कल ये लादेन जो ST सीटर है, उस पर फायरिंग के मामले में जो पुलिस हिरासत में रोमी है, उसके इंट्रोगेशन में ये जो नाम सामने आए थे, एक नूतन सैनी है जयपुरा मोहल्ले का, जिसके हमारे पास ये इनपुट है कि फायरिंग से पहले जो फायरिंग में शामिल थे उनमें से एक बंदा इसके घर पे रुका था। एक है निशांत, डॉक्टर निशांत यादव करके। इसने रोमी ने बताया कि साहब 3 तारीख को सांसद साहब की गाड़ी गई थी ऑफिस से, तो डॉक्टर निशांत और उनका PA जैसा उसने बताया कि लोकेश ये वहाँ पे आए थे। तो उसके रिगार्डिंग इनसे पूछताछ के लिए तलब किया गया था थाने पे निशांत को। निशांत ने माना कि हाँ साहब हम लोग गए थे, सांसद महोदय की गाड़ी थी, उनका ऑफिस प्रभारी लोकेश है, वो साथ था, एक ड्राइवर था, एक बंदा और था। बोला हम गए थे वहाँ पे, जगराम से मिले थे, रामफल जैसा निशांत ने बताया, रामफल के घर पे गए थे और बात कराई थी सांसद साहब की जगराम से कि साहब भीड़ को लेके आना, सभी सरपंचों में हम लोग गए थे, जैसा निशांत ने कन्फ्यूज किया। एक है हितेंद्र यादव करके, जो 4 तारीख को कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था स्टूडेंट यूनियन इनॉग्रेशन का, उसका आयोजक था, मुझे पहले भी मिला था। तो मंच पे ये लोग ST सीटर बैठे थे 4 तारीख को, रामफल बैठा था, गिरधारी बैठा था, विक्रम बबेड़ी बैठा था। तो हितेंद्र को इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया था कि भाई इनके बारे में आपके पास क्या जानकारी है। स्वाभाविक है, आपसे कॉलेज में आके मिले हैं, वो लोग मिले हैं। राजा राम यादव है जो भी वहाँ पे इसका आयोजक उसमें था, तो उससे भी और उनको बात पूछताछ रुखसत कर दिया गया था। तो सर पूछताछ में क्या चीज़ सामने आई? पूछताछ में निशांत ने माना कि हाँ साहब हम लोग 3 तारीख को गए थे। मैं था वर्तमान सांसद महोदय का ऑफिस प्रभारी लोकेश था, एक ड्राइवर था, एक बंदा और था। सर गाड़ी के ऊपर कुछ स्पेशल लिखा हुआ था, वैसे नॉर्मल गाड़ी थी? भारत सरकार लिखा हुआ था उस पर, ये वेरीफाई है। आपने बताया कि अभी रामफल, गिरधारी और विक्रम बबेड़ी ये उस समय वहाँ कार्यक्रम में शामिल थे, तो क्या ये उस समय भी अपराधी की श्रेणी में थे क्या? ये थे तो फिर पुलिस भी तो वहाँ मौके पे थी। इन पे मुकदमे हैं, अभी ये बेल आउट हैं, इनकी किसी की गिरफ्तारी उनमें रिक्वायर्ड नहीं थी, गिरफ्तार करना नहीं था। अभी रामफल तो अभी 10-15 दिन पहले ही बाहर आया है आमचक के मुकदमे में, उसके बाद वो था वहाँ पे। उसके बाद ये लोग, एक जनरल प्रोसीजर है पूछताछ करने का, उनको बुलाया गया था, उनसे जो जानकारी हासिल हो सकती थी वो ली, उसके बाद उनको रवाना कर दिया गया। ये लोग फिर सांसद महोदय आए थे, वो जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे आपने सभी ने देखा है कल, उनका इस तरह से बर्ताव वो सम्माननीय है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। सांसद हैं, सांसद होने के साथ साथ वो साधु भी हैं।
इतना क्रोध उनका और अनएक्सेप्टेड डायलॉग डिलीवरी, मैं क्या कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो मेरी फैमिली तक की बात कर रहे हैं, बच्चों तक की बात कर रहे हैं। तो उनका ये जो व्यवहार है उचित नहीं प्रतीत होता मुझे। तो पुलिस लगातार अपराधियों की कुंडली खंगाल रही। वर्तमान विधायक जी के भी आए होंगे, तो ऐसे तो कोई ना किसी का समर्थक है, फिर तो हम पूछताछ कर ही नहीं पाएंगे। कल जो सर मामला था उसको लेकर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, राज्य समेत अन्य राज्यों में जा रहा है और लोग भी देख रहे हैं। तो उन दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सर, कल वाला जो घटना को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? सर कल जो सांसद और आपके बीच में जो सर नोकझोंक हुई थी उसको लेकर। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सांसद महोदय जो आए थे, सांसद महोदय का जो व्यवहार था, बर्ताव था, वो सभी के सामने है। सर, अगर थाने के अंदर आमजन या कोई रिपोर्टर इस तरीके से हरकत करता है तो उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, और कल एक सांसद आकर के यहाँ पे खुलेआम नहीं, चेतावनी आमजन और पत्रकार, किसी आमजन को हम लॉकअप में बंद नहीं करते अननेसेसरी, जब तक वो आरोपी नहीं किसी मुकदमे में। आमजन के लिए हमने स्वागत कक्ष बनाए हुए हैं। राज्य सरकार और ऑनरेबल सीएम साहब ने हर थाने पे स्वागत कक्ष बनाए गए हैं। उनको एंटरटेन किया जाता है, आराम से बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को आते लॉकअप में बंद कर दिया।